चलो आइए, अब आइए स्टार्ट करिए। टाइप नंबर 5 पर हैं हम लोग इस समय। 4 टाइप तक मेरा जानकारी कल हो गया था। सुनिए, अब सुनिए। 4 भैया 4 टाइप तक मेरी जानकारी कल कंप्लीट हो गई थी और 4 टाइप तक मैंने लगभग आपको सारे सवालों की परिचर्चा विशेष रूप से महत्वपूर्ण तरीके के साथ में समझा दिया। अब तक की चारों टाइपों में हम लोगों ने पढ़ा है। टाइप नंबर 1 में बेसिक एलसीएम एचसीएफ, टाइप नंबर 2 में बात कर रहे हैं आप इस समय, टाइप नंबर 2 में भिन्न वाले और पॉइंट वाले, टाइप नंबर 3 में घात वाले, टाइप नंबर 4 में बीजगणित वाले। ये हमने एलसीएम एचसीएफ पढ़ लिए हैं। अब हम एलसीएम एचसीएफ से अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और कुछ पॉइंटों को बेसिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। आपके सामने इस समय पहला सवाल है इसका, तो चलो इसी से समझते हैं अपन। दो संख्याओं का रेशो 7:9 है, इनका में से 12 है, तो ले से कितना हो सकता है ज्ञात करो। आप लोगों को मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, आप लिख भी लेना इसको। अनुपात से संख्या ज्ञात करने के लिए, अनुपात से संख्या ज्ञात करने के लिए सदैव में से गुणा करें। ये लाइन जो मैं आपको यहां लिख रहा हूं, ये इतनी महत्वपूर्ण लाइन है कि पूरी मैथमेटिक्स में, पूरी गणित में काम करेगी ये लाइन। पूरी गणित में, ऐसे नहीं कि इसी बिंदु में काम करेगी। जब जब अनुपात आएगा और जब जब आप संख्या निकालोगे तो x के मान से गुणा करना पड़ेगा आपको हमेशा। आपने बेसिक भी कई बार कोचिंग में कई बार पढ़ा होगा। अपन को जैसे मान लो कभी लिखना है 7:5 और मैं कह दूं कि इन दोनों का गुणनफल मान लीजिए 70 है, बताओ पहली संख्या कौन सी है। तो आप देखना उसमें ऐसे लिखेंगे 7x मल्टीप्लाई 5x बराबर में आपको लिखना पड़ेगा 70। फिर 7 से इसको काटेंगे, 7 पंजे 35, दूना 70, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 और x के बराबर हो जाएगा √2। आप कहेंगे पहली संख्या कौन सी है, तो आपका आंसर आ जाएगा 7√2। ये x जो आपने निकाला है ना, ये HCF है। क्या है ये? HCF। अनुपात से संख्या ज्ञात करने के लिए अनुपात को सदैव किससे गुणा करना है? में से। हमेशा अनुपात को में से ही मल्टीप्लाई करना है। यह बात बिल्कुल आप अपने माइंड में सेव कर लीजिए अब, और पूरी गणित के लिए सेव कर लीजिए। अब समझो, दो संख्याओं का रेशियो इतना है और में से कितना है? 12। बताओ पहली संख्या कौन सी है? तो पहली संख्या है 7 गुणा क्या? 12, तो 12 संते 84, पहली तो यही आएगी। और मैं कहूं कि इसकी दूसरी वाली संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे 9 गुणा 12, और 9 गुणा 12 अगर करेंगे तो 12 9 108। ये आपसे कह सकता है बताओ पहली संख्या कौन सी है, आप बता दीजिए। दूसरी कौन सी है, ये बता दीजिए। बड़ी कौन सी है, ये बता दीजिए। छोटी कौन सी है, ये बता दीजिए। माना ये पूछ ले बताओ दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, तो आप अंतर आप माइनस करके बता सकते हैं। अथवा 9 में से 7 गए तो क्या बचे? 2, और 12 दूना 24, ऐसे ही बता सकते हैं। ये पूछ सकता है दोनों संख्याओं का योग कितना है, तो आप संख्या निकाल के जोड़ भी सकते हैं। अथवा 9 और 7 कितना हो गया? 16, गुणा क्या करोगे? 12, 16 गुणा 12 करोगे 192, ऐसा भी हो सकता है। बोलो सही है? अपन को माइंड में ये डाटा सेव करना है। अनुपात से संख्या ज्ञात करने के लिए अनुपात को सदैव किससे गुणा करना है? में से। ये लाइन आपको मिस नहीं करनी है, भूलनी नहीं है। बोलो समझ गए मेरी बात? ठीक है। अब भाई साहब ने क्या पूछा है? इन दोनों संख्याओं का क्या निकाल के दिखा दीजिए? एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम।
तो देखो इन दोनों का एलसीएम तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता, इनके एलसीएम मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, मैं आपको डायरेक्ट कह देता 7 गुणा 9 गुणा 12। कारण क्या है कि इन दोनों में तो किसी का भाग जाना नहीं। अरे बोलो सही। अरे चलो इसको भी ले लो आप, 84 और 108 का एलसीएम लेना है मान लो, तो आपको मालूम है 12 का भाग तो जाना ही जाना है, 12 संते 84, 12 नम्बे 108। बोलो सही है। आराम से इसको गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 9 7 63, और 63 गुणा क्या करोगे 12, तो 12 तिया 36 का 6 हासिल लागी 3, और 12 6 की 72, और 72 में 3 और जोड़ लो, 72 और 3 75, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 756। बोलो सही है। हालांकि ये बिल्कुल सरल सवाल है, इसमें कतई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई डाउट थोड़ा लग रहा है इसमें कुछ किसी को? फटाफट से नोट करो फास्ट। वैसे इस पूरी टाइप में ही दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये पूरी टाइप सामान्य है। ये लाइन जरूर लिख लेना आप अपनी कॉपी में और फिर फटाफट चलेंगे अपन। सुरेंद्र, सुरेंद्र एक कप चाय की बोल यार, गला ही बैठ गया। हाँ भाई लिख लिया, चलूं आगे, आ जाओ। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, एचसीएफ 33 है, एलसीएम ज्ञात करो। मैं बस निकाल रहा हूं, आप लोग उतारना मत इसको। आपको मालूम है 5 गुणा 7 गुणा क्या हो जाएगा 33। नहीं आया समझ में? सेम कैटेगरी है। या तो आप पहले संख्या निकाल लो, पहले संख्या निकालो तो 5 गुणा 33 कर लेना और 7 गुणा 33 कर लेना, दोनों संख्या निकल जाएंगी, फिर ले ले लो। या फिर आपको पता ही है 5 और 7 में वैसे भी किसी का भाग जाना नहीं है, इसको गुणा कर लो। अगर गुणा करोगे तो इनका गुणा हो जाएगा 1155, तो इसका एलसीएम 1155। इसको मत उतारो, इसको सेल्फ करना। एक आध सवाल स्किप कर लो, उनको आप सेल्फ कर सकते हैं। जैसा अब ये वाला पढ़ो, दो संख्याओं का में से पे 9 है, संख्याओं का अनुपात 5:7 है, दोनों का अंतर बताओ। आराम से हो जाएगा। पहला तरीका, पहली संख्या 5 गुणा 9 करोगे तो 9 पंजे 45, 7 गुणा 9 करोगे तो 9 7 63। इन दोनों संख्याओं का क्या करना पड़ेगा? अंतर। तो आप माइनस कर लो 63 में से 45, या फिर क्या कर सकते हो, 7 और 5 में अंतर कितने का हो गया 2, और 2 को कितने से गुणा करोगे 9 से, तो 9 दूनी 18। अब भी अंतर आपका 18 ही। नहीं आया समझ में? और योग पूछ लेता तो 9 5 और 7 कितने होते 12, और 12 नम्मे 108। ये लो सही है। तो इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डाउट तो लग रहा है इसमें कुछ? ठीक है, हटाओ इसको, छोड़ो, आगे बढ़ो। हाँ अब थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा सा एकाग्र करके फिर से समझेंगे। थोड़ा बदल गया है। क्या बदल गया है? दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, एलसीएम 480 है, में से कितना हो सकता है ज्ञात करो। सुनो इधर सुनो, पहली वाली संख्या है 3h और दूसरी वाली संख्या है 4h। h मतलब मैं HCF लिख रहा हूं, h मतलब क्या लिख रहा हूं HCF। x भी लगा सकते हैं आप लोग। अरे बोलो यार, अब 3h और 4h का अगर आप लोगों को एलसीएम लेना है तो इनका एलसीएम कितना आएगा 12h। अरे 12h ही तो आएगा यार, नहीं आएगा? मेरे हिसाब से एलसीएम 12h है। अकॉर्डिंग टू बुक के एलसीएम कितना आएगा 480। 12 का भाग 480 में लगाओगे तो 12 चौका 48, मतलब h का मान कितना हो जाएगा 40। नहीं आया समझ में? सुनील आया नहीं आया? दोबारा समझो। 3 अनुपात कितना है 4। अनुपात को नॉर्मल करने के लिए सदैव किससे गुणा करना है? में से।
में से अपने को पता नहीं है, मैंने आपको सीधा बोला 3H और 4H, 3H और 4H का एलसीएम कितना आएगा 12H, 12H के बराबर कितना है 480, तो H के बराबर कितना हो गया 40। बताओ इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 40। बताओ क्या समस्या लग रही है, डाउट है? नहीं, क्या हुआ बुरा, दिक्कत है कुछ? इनमें तो नहीं होनी चाहिए वैसे, कोई ऐसी समस्या वाली विषय है नहीं, ये पूरी टाइप ही सरल है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल ऐसे चलता हूं घड़ी से, 6:15 बजे मेरा बैच छूट जाता है, 5 से 7 मिनट में आ जाता हूं, 5 मिनट लगती है नेट, और अगर कोई दिन जैसे जाम बाम हो गया तो 5 जगह 7 या 10 मिनट लग जाएंगी, नीचे एक कप चाय पीता हूं और सीधा ऊपर आ जाता हूं। ये दिनचर्या है मेरी बिल्कुल फिक्स कतई, घड़ी के रोबोट की तरह काम करता है शरीर। 45 भी है कि कोई विशेष स्थिति परिस्थिति होगी जब, अब आज तो क्या कंडीशन ही बड़ी विशेष होगी, बाद में बताएंगे, अभी ऑनलाइन नहीं बताएंगे, ऑफलाइन बताएंगे, फिर ये ऑनलाइन वाले भी सुन लेंगे, और फिर ये बात रिकॉर्ड हो जाएगी, और फिर ये जब जब पढ़ोगे, जब जब ये बात बार बार रिपीट होगी, तो क्या मतलब इसको? हाँ? अच्छा, 3 और 4 का एलसीएम 108 है, सुनो इधर, ये हो गया 3H, भैया भैया, और 4H, आराम से हो रहा है, डायरेक्ट ही हल करने की जरूरत नहीं है, क्या हो गया 12H बराबर हो जाएगा 108, 12 से कट मारेंगे तो H की वैल्यू कितनी होगी 9, हटाओ इसको, नेक्स्ट, आगे बढ़ो। देखो कैटेगरी सेम सी चल रही है, अभी कोई परिवर्तन नहीं है, बोलो 13 छिकी 78, 78H बराबर हो जाएगा 400 क्या 68, 7 छिकी 42, तो इसमें H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, इसको भी छोड़ो, सेम सेम सवाल पढ़ रहे हैं, अब इसको देख लो। अब यहां से देखो, ये सवाल अलग है, ये सवाल अलग है, इसको आपको सबको समझना चाहिए, बढ़िया सवाल है, शानदार। सुनो, तीन संख्याओं का अनुपात 3, 4, 5 है, एलसीएम 2400 है, बताना यह है कि इनका एचसीएफ कितना है। इधर 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 बोर्ड पे आओ, बहुत ध्यान से, 3H, 4H और 5H, भैया 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 60H बराबर 2400, बोलो सही है? और 60 का भाग 2400 में लगाओगे तो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। अब मान लो इसमें बड़ी वाली संख्या पूछ लेता तो क्या जवाब देते हैं आप? चलो एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन मैं बोलता हूं, बड़ी संख्या पूछ लेता तो क्या जवाब देते? 40 × 5 यानी 40 पंजे 200, और बीच वाली पूछ लेता तो 4 चौका 16 160, और छोटी वाली पूछ लेता तो 4 तिया 12 यानी 120। कोई समस्या किसी को? अरे कोई डाउट है क्या? नहीं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 3 रेशियो हैं इसमें, इसलिए हो गई आज, कोई ज्यादा कठिन वाला काम नहीं है, आज की टाइप में ज्यादा समस्या वाला मुद्दा नहीं है। अब आ रही है 2 नंबर टाइप, मतलब 6 नंबर, इससे थोड़ी अलग है वो। नहीं, H³ गुणा थोड़ी कर रहा हूं मैं इसको, मैं तो ले से ले रहा हूं ना, मैं गुणा कहां कर रहा हूं? गुणा थोड़ी लिखा है मैंने यहाँ पे, यहां तो ये तो ले से लिया है मैंने, गुणा कहां किया है? इस सवाल को हल करके बताओ, अब तुम इतनी देर से कर रहे हो, करो।
करो करो, बैठो मत। करने दो, सबको करने दो। हाँ भाई, आया कुछ? कितना आया बताओ? 91। कई लोगों का आ रहा है यार, बेस्ट। आ जाओ। इस सवाल की सबसे बढ़िया बात यह है, एचसीएफ गुणा एलसीएम और बराबर में हो जाएगा 2000 कितना 28। ले से गुणा में से, नहीं नहीं नहीं, ये सवाल अलग है। भाई ने प्रश्न बोला है ले से गुणा में से बराबर 2028। आप मुझे बताओ कि इसका में से कितना आएगा? एक एच। एच तो मैं यूं लगा रहा हूं कि वो यूनिट लगा रहा हूं, एक तरीके से इकाई, एक्स भी लगा सकते हैं आप लोग। 3 और 4 का में से एक ही आएगा, और 3 और 4 का ले से कितना आएगा? 12। 12 एच और बराबर में हो जाएगा 2000 कितना 28। एच को एच से गुणा करेंगे तो एच स्क्वायर, और 12 से इसको अगर काट देंगे तो 12 एकम 12, 12 छिकी 72, 12 नम्मे 108। एच की वैल्यू कितनी आएगी? 13। आप समझो इधर बात को, ये हो गया 13 × 3 = 39 और ये हो जाएगा 13 × 4 = 52। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 91। चाहे तो तुम डायरेक्ट भी बोल सकते हो, 4 और 3 कितना हो गया? 7, और 7 गुणा 13 करेंगे तो 13 × 7 = 91, 91। बोलो सर, सही है? ये संभवतः आपका मिस्टेक करवा सकता है आपको। किन किन से नहीं हुआ ये सवाल? आप पे नहीं हुआ? आप पे भी नहीं हुआ? अच्छा, वेरी गुड। इधर तो बताओ, कोई सबने कर लिया आपने इधर से? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लवकुश किया? आपने किया? लवकुश, दूसरा वाला लवकुश नहीं किया? नासिर कर लिया? इसको वैसे इंपॉर्टेंट लगा के नोट करना, अच्छा प्रश्न है ये क्या कंफ्यूज कर देगा आपको एकदम से। ये इसको कर दो फटाफट से, फास्ट। बहुत छोटा सवाल है, जल्दी कर दो। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया स्पीड है। आइए, अब ये सवाल देखो कैसे गुमराह कर रहा है, लड़के को कैसे परेशान कर रहा है। दो संख्याओं का ले से 84 में से 21 दोनों दे रखे, अनुपात भी दे रखा है, संख्याओं का योग पूछ रहा है। पहली बात तो यह है कि आप संख्या निकाल सकते हो, और संख्या निकालनी है तो 1 × 21, यानी पहली संख्या तो 21 हो गई, और दूसरी संख्या 4 × 21 मतलब 21 चौका 84, 105। अथवा 4 और 1 क्या हो गया? 5, और 5 × 21 करेंगे तो 21 × 5 = 105। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बोलो बोलो बोलो, अरे सही है। अब आपके मन में दूसरा प्रश्न आ सकता है, साहब एक बात बताओ, आपने मैसे का यूज तो कर लिया, लेसे का तो कुछ किया ही नहीं। आप इस सवाल को लेसे से भी कर लो, यही आंसर आएगा। आप लेसे से करोगे तो 1 और 4 का लेसे 4 ही आएगा, 4 बराबर 84 करोगे तो वैल्यूएशन तो 1 बराबर क्या होगी? 21,
तो बात तो वही हो गई ना फिर। और एक बात मुझे आप बताओ, जब ले से और में से दोनों दे रखे हैं और अपन को ये पता है कि अनुपात से संख्या ज्ञात करने के लिए अनुपात को सदैव में से गुणा करना है, तो ले से का यूज ही कर रहे हो फिर। जरूरत क्या है उसकी? एग्जामिनर कंफ्यूज भी तो करेगा आपको, नहीं करेगा क्या? तो कंफ्यूज कर दिया उसने आपको। वो तो चाहता है कि तो फेल हो जाए, वो चाहता ही नहीं तुम पास हो। यही तो प्लान करना है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट करो, देख फास्ट करो, एक एक मिनट ले जाओ, करते जाओ। करो कौशिक, आज सीधी टाइप है, अभी चेंज करेंगे बस। हो या लास्ट चल रहा है, 10 सवाल ही हैं इसमें पूरे। हाँ भाई, कुछ आया? 40 आ गया, वेरी गुड। इसका रेशो सुन लो पहले, 1:2/3। बोलो यही है। अब इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, 3:2। यहां तक कोई डाउट है किसी के मन में? ठीक है, मुझे बताओ 3 और 2 का ले से 6 आएगा। 6 एच कर दूं, एक्स कर दो, एच कर दो, बराबर में कितना कर दोगे? 48। 6 से कट मार दो, एच की वैल्यू कितनी होगी? 8। दोनों संख्याओं का क्या चाहिए? योग। 5 गुणा क्या करोगे? 8, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा? 40। ये तो सही है सवाल, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। डाउट है इसमें? कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। चलो नेक्स्ट, लिख रहे हो क्या? लिख रहे हो भाई? सवाल नंबर 11 करो, करो करो। हाँ भाई, इतना दो संख्याओं गुणनफल जो अनिवार्यतः एक दूसरे से भिन्न नहीं है, मतलब अलग अलग नहीं है दोनों, 25 है, उनका में से 5 है, एलसीएम कितना हो सकता है ज्ञात करो। अब मैं आपको दो संख्याएं ले लेता हूं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। अनुपात, पहली संख्या का नाम हो जाएगा 5 ए और दूसरी का नाम हो जाएगा 5 क्या? बी। और इन दोनों का जो गुणनफल है वह 25 है, 25। इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वह कितना हो जाएगा? 25, 25। अब आप समझ जाइए, इसका गुणनफल 25 हो गया तो पचम 25। एक बार यहां हो सकता है ए गुणा बी बराबर क्या हो गया? 1। अब स्पष्ट है कि ए का मान तो एक ही है और बी का मान भी एक ही है, तो कुल मिला के ए और बी दोनों का मान 1-1 हो गया। पूछना यह है कि संख्या कौन कौन सी है, तो पहली संख्या तो जाएगी 5 गुणा 1 यानी 5, दूसरी संख्या हो जाएगी 5 गुणा 1 यानी 5, वो तो वही आएंगी दोनों, और इनका एलसीएम भी अगर लोगे तो कोई फायदा नहीं है, वो तो वही आना है, कितना? 5, 5। ये कुछ नहीं है, एग्जाम में अगर ये सवाल आएगा तो आपका दिमाग खराब करके रख देगा बस। ये ऐसी भाषा देगा वो कि उससे आदमी का मूड अपसेट हो जाएगा, उसको लगेगा कि अपन पे नहीं होगा ये, बस। बाकी सवाल कुछ नहीं है, बेसिक सवाल है, पर यही है कि ये अचानक से एग्जाम में पूछेगा तो उसका किसी का भी मूड एकदम से अपसेट हो जाएगा, उसको लगेगा कि पता नहीं क्या पूछ लिया इसने।
हाँ भाई, चलूं क्या? आओ सब। अब यहां से हम लोगों का टाइप चेंज हो रहा है, और अब यहां से आप लोग पढ़ेंगे संख्या ज्ञात करना। भैया, इस टाइप 6 में जितने भी सवाल आपको मिलने वाले हैं, वो सारे सवाल एक संख्या ज्ञात करने के मिलेंगे। और इस पूरी टाइप में आपको एक निश्चित फॉर्मूला काम करेगा। प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, यानी ले से गुणा में से। इसको आसान भाषा में हम ये भी कह देते हैं, संख्याओं का गुणनफल ले से और में से के गुणनफल के बराबर होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या लैंग्वेज बोली है मैंने? संख्याओं का गुणनफल ले से और में से के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर ले से गुणा में से। यही वो सूत्र है जिससे आप एक संख्या दो संख्या निकालने के तरीके को सीखेंगे। इस टाइप में लगभग आपको 10-12 सवाल मिलेंगे, जिनमें आपको एक संख्या ज्ञात करने के संदर्भ के ही सवाल मैं आपसे पूछूंगा। बड़े गौर से आपको सुनना है, बहुत ध्यान से। पहले सवाल के साथ शुरू कर रहा हूं, सुनिएगा। प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर ले से गुणा क्या में से। भैया, ये बताइए कि इसकी पहली वाली संख्या कौन सी है? 204। ये रहा ना। ले से और में से दोनों दे ही रखें, एक संख्या दे रखी है, दूसरी भी दे रखी है। ले से हो गया 204, में से का पता, मतलब एक संख्या होगी 204, दूसरी संख्या का पता हमको भी नहीं है। ले से की वैल्यू है 4284 और में से की वैल्यू है 34 दे रखी है। यार क्यों, गड़बड़ है कुछ? नहीं, बड़े आराम से इसको कट मार सकते हो। वैसे तो किससे कटेगा? 6 बार 34 से। चल हटा 6 बार, 6 से इसको कटा लो। 6 संते 42, 6 एकम 6, 6 चौका 24। दैट मीन्स आपका राइट आंसर है 714। 714 करेक्ट आंसर है। दूसरी संख्या की वैल्यू 714। ज्यादा हार्ड नहीं है कोई, एकदम नॉर्मल सवाल है। समस्या लग रही है कुछ? अब तो तुम्हें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। आ रही है? इस प्रश्नावली में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बढ़ते जाओ फटाफट फटाफट, नोट करते चलो और बढ़ते चलो। चलूं भाई? बारह के दो गुणजों का लय से 1056 है। एक संख्या 132 है, दूसरी संख्या क्या? अब देखो, इसमें एक कंफ्यूजन वाली बात बताता हूं आपको मैं। एलसीएम गुणा एचसीएफ, सूत्र तो यही है। एक संख्या 132 है, दूसरी का मुझे पता नहीं। एलसीएम 1056 है और एचसीएफ की वैल्यू 12 है। आप में से कई लड़के कह सकते हैं कि एचसीएफ तो कहीं लिख ही नहीं रहा। तो आपको यहां समझ जाना चाहिए, उसने बड़ा शानदार शब्द बोला है, गुणज। आपको मालूम है, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि गुणज का मतलब भी एचसीएफ ही होता है। अब ये क्या है, वर्ड तो बहुत छोटे छोटे से हैं, लेकिन ये गुमराह कर देंगे एग्जाम में। 12 के दो गुणजों, अब दिमाग खराब हो गया। में से खाएं, में से नहीं है। अरे गुणज ही तो में से होता है। मल्टीपल, यानी इसमें से इसको कॉमन ले सकते हैं आप लोग। कॉमन ले सकते हैं मतलब में से हो गया। अरे बोलो यार सही। एक गुणा दो मतलब प्रथम गुणा द्वितीय बराबर ले से गुणा में से। मेरे भाइयों, 12 से इसको काट दो, कितनी बार जाएगा? 11। 11 से इसको काट दो, यहां हो जाएगा 11 9 99 और 11 छिकी 66, यानी इसकी वैल्यूएशन हो जाएगी 96, 96। बोलो सही है? बनाओ बनाओ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ, दिक्कत है? चलते जाओ।
ये भी पढ़िए। दो संख्याओं का गुणनफल 1000 है और उनका में से 5 है, ले से संभवतया कितना हो सकता है ज्ञात करो। भैया इधर ले से गुणा में से बराबर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या। ले से का पता नहीं, में से की वैल्यू 5, दोनों संख्याओं का गुणनफल है 1000 दे रखा है सर। 5 से इसको कट मार दिया तो इसके एलसीएम की जो वैल्यू है वह कितनी हो जाएगी 200। कोई यूं तो नहीं सोच रहा एल एच पहले तो लिखे, आपकी वजह लिख दिया आपने, वो तो इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। हाँ नहीं नहीं, पढ़ने वाले के चक्कर तो इतने से ही पड़ जाएगा। वो यूं सोचेगा अभी तो इधर लिख रहा था, अभी इधर पता नहीं क्यों लिख दिया, इधर ही लिख, तो वो तो चलेगा। ये मैं आपसे इसलिए कह देता हूं, ये बातें मुझे कई बार लड़के पूछते हैं मेरे से, साहब इधर क्यों लिखा है, इसको इधर लिखो। अरे भाई बराबर लिखा है, इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो। और वो कह देंगे नहीं इधर क्यों लिखा है, इधर लिखो, ऐसा क्यों किया आपने, भाई इधर कर देंगे हमारे तो और क्या है ले। चलो अब ये थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज, ज्यादा नहीं है। आओ, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर ले से गुणा में से। भाई साहब इधर में से और ले से की वैल्यू दे रखी है। ले से की वैल्यू है 264, में से की वैल्यू है 44। मेरे भाइयों भाइयों, पहली संख्या में 2 का भाग देने पर भागफल 44 आता है। पहली संख्या में 2 का भाग देने पर भागफल कितना आता है 44। शर्त देखो क्या बढ़िया बोला है उसने, कंफ्यूज कर रहा है केवल और कुछ नहीं है, एग्जाम में पूछ के कंफ्यूज कर रहा है। पहली संख्या में 2 का भाग देने पर 44 आता है, इसका मतलब पहली संख्या की वैल्यू 88 है। दूसरी संख्या क्या है, प्रश्न ये है, पहली संख्या की वैल्यू कितनी है 88, दूसरी क्या है हमको पता नहीं। 44 से हमने 88 को काट दिया, कितनी बार गया 2 बार, और मेरे भाइयों 2 से हमने इसको काट दिया, तो आप ही बताओ 1 3 2 दैट मीन्स 100 कितना हो जाएगा 32। ऑप्शन नंबर सी, बताइए कोई डाउट है कुछ किसी को, नहीं नहीं तो बनाओ। हाँ जी चलूं, दो संख्याओं के में से और ले से 23 और 1035 है। 23 और 1035 है, एक संख्या दूसरी 207 है, दूसरी संख्या x है, तो x बटे 23 का मान ज्ञात करो। भैया इधर प्रथम गुणा द्वितीय बराबर ले से गुणा में से। भैया पहली वाली जो संख्या है वो तो 207 है, दूसरी वाली कौन सी है x, x और लघुत्तम जो है वो है 1000 कितना 35 और महत्तम कितना है 23। ध्यान से बोर्ड पे देखो, 207 से इसको काट दो, 5 बार कट जाएगा, 5 बार ही तो कटेगा, 2 पंजे 10 और 7 पंजे 35। आप मुझे बताओ x का मान 23 गुणा 5 करोगे 115। सबका सही है यहां तक, कोई डाउट लग रहा है किसी के मन में, सबका क्लियर है यहां तक, वेरी गुड। आपसे पूछा क्या है वो बता दो, x बटा 23, x बटा 23 का मतलब 115 बटा 23, 23 का भाग 115 में दोगे तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो एक मिनट को, अब ये कंफ्यूज कैसे किया इस सवाल ने, पूरा सवाल वही है, एज इट बनाया, लास्ट में पूछने का स्टाइल बदल दिया, x बटे 23 का मान ज्ञात करो, कर दिया ना कंफ्यूज।
ये सब एज इट है। और लास्ट में पूछा क्या, x/23 का मान। अब बेचारा कोई लड़का पढ़ के जा रहा है, एग्जाम में होता क्या है, एग्जाम में जल्दबाजी तो होती है, और होता क्या है, उसी में वो आदमी घुल मिल जाएगा, पता लगेगा पता नहीं यार क्या पूछ लिया इसने, अब वो कंफ्यूज हो गया बेचारा। तो इसलिए ये सवाल अपने आप में बढ़िया है, अच्छा प्रश्न, हालांकि लास्ट में जो पूछा उसी की वजह से डिफरेंट है, बाकी तो नॉर्मल है। बनाइए। ये दीवार के लग के बैठना चाहता है, इसलिए बैठ ले। हम तो कह रहे हैं दीवार के लग के बैठ ले तो यार कोई दिक्कत नहीं। नींद के झोंका आ रहे हैं इसका मतलब। अच्छा चलो, हाँ भैया हो गया। ये सवाल इतना बड़ा लिखा गया है कि इसको अचानक से देखा जाए तो आदमी कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। क्या कंफ्यूजन है जरा बोर्ड पे देखें आप, बड़ा अच्छा सवाल है। ये में से, नीचे वाला ले से, ये एक संख्या, दूसरा व्यंजक क्या होगा, बड़े गौर से सुनो। प्रथम गुणा द्वितीय बराबर ले से गुणा में से, बहुत ध्यान से सुनो। पहली संख्या है x² माइनस 2x+4। दूसरी वाली संख्या क्या है पता नहीं, ले से तो सुन लो इसका। ले से क्या है, ले से है x+2, x+1 और x² माइनस 2x+4। ये ले से, सुनो सुनो, नीचे रख देता हूं थोड़ा सा। और इसका में से है x+2, बोर्ड पे। प्रथम गुणा द्वितीय बराबर ले से गुणा में से, ये पूरा यहां से यहां तक ले से और बाजू वाला में से, भैया बोर्ड पे, भैया बोर्ड पे। ये पूरा ब्रैकेट से बराबर होने की वजह से कट गया। और आपको पता है दूसरी वाली संख्या कौन सी हो गई, x+2 आपका 2 बार है, मतलब x+2 का क्या करोगे, होल स्क्वायर, 2 बार है। और मेरे भाइयों x प्लस क्या हो जाएगा, 1। गलत तो नहीं कह रहा हूं कुछ आपसे। दैट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आप लोग जवाब देना चाहें तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये बड़ा तो खूब सारा है लेकिन कठिन नहीं है। क्या हुआ, कोई दिक्कत आ रही है क्या? ओ माय गॉड, ए यार मैं धीरे ही चल रहा हूं आज तो वे सवाल कितने छोटे छोटे से थे यार। इनसे कैसे भी नहीं जीत सकते आप। मैं तो बहुत धीरे, बड़े आराम आराम से चल रहा हूं। वैसे शुरू में तो वो सवाल ही छोटे छोटे से थे, मैं क्या करूं। आइए देखो, कहां का इस पे क्लिक कर दिया मैंने, मैसेज आ गया किसी का, व्हाट्सएप खुल रहा है ना उसमें, इसलिए। आइए, यदि 20x³ सुनो सुनो, अब सुनो बहुत ध्यान सुनो, और 10x³ x4 y4
का एलसीएम 20x4y4 है, तो एचसीएफ कितना होगा ज्ञात करो। इधर सुनो, ध्यान से सुनो। प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर ले से गुणा में से। भैया इधर 20x³ वाई स्क्वायर गुणा 10x4/4 बराबर एलसीएम। एलसीएम तो मुझे खुद को ही पता नहीं है, मतलब मालूम ही नहीं है। नहीं, एलसीएम तो है, सॉरी है, एचसीएफ नहीं है। एलसीएम है इसका 20x4/4 और इंटू HCF। एच ही लिख दिया है मैंने यहां पे, कोई समस्या थोड़ी है किसी को। अब मैं कट करूंगा, बड़े ध्यान से सुनना। 20 से तुम्हारा गया 20, यही गए दोनों, सही है। यहां रह गया 10x³ वाई स्क्वायर और बराबर में क्या हो गया h। तो इसके HCF का मान है 10x³ वाई स्क्वायर, ऑप्शन सी। बोलो सही है, बनाओ। अच्छा प्रश्न है ये, थोड़ा ठीक है तुलनात्मक दृष्टिकोण से अन्य की बजाय। कितनी बढ़िया सुविधा है, तुरंत कह देते हैं। ऐसा टीचर मिलेगा तुम कहीं? तुरंत ज़रा तेज हो गए साहब, देखो ध्यान रखो, ऐसे नहीं है। नहीं, तेज चलो चाहे धीरे, टीचर से आप कह नहीं सकते, उससे नहीं बोले कोई। जो कर रहा है वो ठीक है, उतारते चलो। ये तो तू यहीं बोल रहा है, कोई लड़का अगर इधर उधर पढ़ के आया उससे पूछ लेना तू। अच्छा, पीछे में कहता है कोर्स पूरा नहीं हुआ है, देख लो तुम इसको, देख लो। तो तुम कोर्स अन्य कर बैठे हो यहाँ पे, कोर्स से करूं पूरा? कोर्स पूरा करना है क्या? लास्ट सवाल समझाता हूं, कोर्स पूरा और है क्या? कभी भी किसी भी कोचिंग में जाओ, कोर्सों को पूरा मत करो। कोर्स तुमने आईटीआई का किया था, तुम पे पंखे का एक वायर नहीं खुलता। कोर्स तुमने आरएससीआईटी किया था, मेल आईडी नहीं खुलती तुम पे। अगर मैं कहूं कंप्यूटर बैठ के मेल आईडी ओपन करनी है और 3 लोगों को मेल भेजना है, तो ढूंढ रहे मेल किधर है इसमें। वो भी कोर्स ही किए तुमने। सीखने का प्रयास करो। ये जमाना इन कोर्सों को रट्टू तोता बनने का नहीं है। आइडिया क्रिएट करो, सीखने का प्रयास करो। आज आपको पता हो तो मैं एक नाम लेता था, चली हुई बात बता रहा हूं, एक नाम लेता था मैं आपको एक कंपनी का, जो हो सकते कई लड़के नए आए तो उनको पता नहीं हो। एक कंपनी का नाम लेता था लिव स्पेस, लेता था ना, कि हमारा एक रिलेटिव है जिसकी कंपनी है लिव स्पेस, देता था ना। आज वो भारत की यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है, 10,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है उस आज कंपनी। आज पूरे भास्कर के बहुत बड़े लेख आया उसमें। उसमें एक व्यक्ति आपको साइड में बैठा हुआ मिलेगा जिसका नाम है रमाकांत शर्मा, चश्मा लगा के, और बिल्कुल तुम्हें ऐसा दिखेगा बिल्कुल पागल की तरह। देखना आप उसमें, देखना आज के भास्कर में आया है वो। लिव स्पेस यूनिकॉर्न कंपनी है, अपने ही क्षेत्र का है वो, करौली का। मैं आपको एक नाम लेता था ना,
एक हमारा रिलेटिव है जिसकी कंपनी बहुत ऐसे कम है, आज वो कंपनी यूनिकॉर्न बन चुकी है। पढ़ना आज आपके भास्कर में, आपको लेख मिलेगा उसका पूरा। सीखने का फर्क है। मैं कटिंग भेज दूंगा आपको यहीं की, मेरे पास कटिंग है उसकी। अगली साल शेयर मार्केट की लिस्टेड कंपनी आ जाएगी, 2025 में आईपीओ आ रहा है। कितनी बड़ी बात है, करौली के क्षेत्र में एक छोटा सा गांव, उस गांव से निकला हुआ एक व्यक्ति जिसकी कंपनी सेबी में रजिस्टर्ड हो गई और आईपीओ लेके आ रही है। 60 शहरों में, भारत के में वो कंपनी बड़े बड़े शहरों में चल रही है, 4 से या 5 देशों में चल रही है, 4 से 5 देशों में। केवल ये आइडिया क्रिएट करने की बात है मेरे भाइयों। कुछ नहीं होगा ये रट्टू तोता बनने से। दिमाग को ब्रॉड करो, फैलाओ। नहीं, ये मत कहो दिमाग नहीं है, ये बात गलत है। किस में जा रहा है? आइए, आइए, दिमाग तो जा रहा है रील बनाने में। आइए, प्लान करो, दिमाग को थोड़ा दौड़ाओ। सुनिए, आपकी उम्र है, एज है, दौड़ा सकते हो इसको आप, अच्छे उस पे जा सकते हो पद पे। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप कंपनी खोलें, मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं शिद्दत से करो, मजे से करो, जी लगा के करो, दिल लगा के करो, सफलता जरूर मिलेगी। हाँ, और आज उसमें एक लाइन लिखी है उसने बहुत बड़ी, हम कई बार हमसे मिलते हैं तो वो कहते भी हैं कि जीवन में सफल व्यक्ति वही है जिसके दिमाग में जो आइडिया आया ना उसको जमीन पर उतार दिया, बस वही सफल है। आइडिया देखो बहुत लोगों के दिमाग में आते हैं, पर जमीन पे कौन उतारेगा उस पर डिपेंड करता है। कागज में नहीं, जमीन पर उतरना चाहिए, वो ही उतार दिया। आइए, इसलिए तुम सब इंटेलिजेंट हो, तुम में कोई कमी नहीं है, बस उतारने की बात है उसको जमीन पे। समझो इसको, इस ऐसे में इसलिए नहीं सुना रहा हूं तुमको वो कोई हमारा जानकार है कि हमारा कोई रिलेटिव है, इसलिए आपको आइडिया ऐसे लोगों से सीखना चाहिए। आइए, दो संख्याओं का ले से और में से, ले से में से का 45 गुना है। बहुत ध्यान से सुनो, अब इसको बड़े आराम से समझना है, दो तरीके से समझना है। ले से में से का 45 गुना है। एक संख्या 125 है भैया इधर, और ले से और में से का योग 1150 है। योग 1150 है। बताओ दूसरी संख्या कौन सी है? ठीक है, ले से में से का कितने गुना है? 45। ध्यान से बोर्ड पे देखना है, ध्यान से। अगर ले से निकालना है तो ले से की वैल्यू है 45, अनुपातों का योग हो गया 46, और दोनों का योग है 1150। मैं कहते विस्तृत समझा रहा हूं डिटेल में, फिर डायरेक्ट शॉर्ट भी करके दिखाऊंगा, पर पहले पूरा डिटेल में समझो जिससे समझ में आए। 23 दूना 46, 23 5 115 50, 2 से इसको काट दिया 25, और 25 गुणा 45 करोगे तो 1125 एलसीएम। और इसी का निकालोगे एचसीएफ, 1/46 गुणा लगा के 1100, ध्यान से 1150 कट मारेंगे तो इसकी दूसरी वाली संख्या हो जाएगी 25। संख्या तो मत बोलिए, ले से और क्या हो गया? में से। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब आप मुझे बताओ, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर ले से गुणा में से, यही तो तरीका है तुम्हारे पास। पहली वाली जो संख्या है 125, पहली गुणा दूसरी
बराबर ले से गुणा में से। पहली संख्या बताओ कौन सी है? 125। दूसरी संख्या कौन सी है? पता नहीं। ले से कितना है? 1100। बोलो जल्दी। 1100 कितना है? 25। और में से कितना है? 25। ये रहा। बोलो सही है? इसको 25 से कट मार दोगे, कितनी बार गया? 5। और 5 से काट दोगे, 5 नून 10, 5 नून 10, 5 25। दैट मीन्स आप लोग कह सकते हैं 225। इस मीन्स 225। उतारना नहीं है, वेट करो। अब इसका दूसरा तरीका समझो, ध्यान से देखना, कोशिश करना समझने की। ले से में से का 45 गुना है। बोलो सही है? इनका योग हो गया 45 और एक कितना? 46। 46 बराबर 1150। 46 से 1150 को काटोगे तो एक बराबर क्या हो गया? 25। यहां तक काम बिल्कुल सही है? अरे बोलो सही है? आप सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर ले से गुणा में से कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। अरे बोलो सही? इसकी पहली वाली संख्या 125 है, ऐसा बुक में लिख रहा है। दूसरी कौन सी है? पता नहीं। इसका ले से अगर निकालना है तो 45 गुणा क्या कर सकते हैं? 25। सही तो बोल रहा हूं? और अगर इसका में से निकालना है तो एक गुणा क्या कर सकते हैं? 25। 25 से इसको काट दिया जाएगा तो 5। 5 से इसको काट दिया जाएगा 9। और दूसरी वाली संख्या की वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगी? 225। अब इसमें आपको एक बेनिफिट हुआ है, ये जो आपको निकाला है ना, इसकी जरूरत आपको नहीं है, आपने डायरेक्ट ही कर दिया इसको। बोलो अरे सही है भाई? इसमें तो आपने क्या किया कि पूरा इसको निकाला, और इसमें आपने क्या किया? निकालने की आवश्यकता ही नहीं छोड़ी, डायरेक्ट कर दिया उसको। अभी ये तो मैंने क्या गुणा कर दिया आपको, इसलिए आपको लग रहा है। बाकी अगर गुणा नहीं करें, मतलब गुणा अगर आप करेंगे तो टाइम लग जाएगा। अगर गुणा नहीं करें तो डायरेक्टली लिख लो ना, काई को गुणा करते हो, डायरेक्ट कट ही जाएगा। क्यों गलत कह रहा हूं मैं आपसे? सही है? तो एक बार जरा इसको नोट कर लीजिए, इसी को लिख लो बजाय उसके। अब इसमें एक गड़बड़ कभी हो सकती, चलो पहले इसको लिखो, फिर बताऊंगा मैं आपको क्या हो सकता है इसमें। हो गया? आओ देखो इधर भैया, ये बात नहीं। दो संख्याओं का ले से और में से का योग 372 है। ले से में से का 92 गुने के बराबर है। ले से में से के 92 गुने के बराबर है। इसमें एक गलती हो सकती कभी, अगर होगी तो एग्जामिनर आपको गुमराह कर सकता है इसमें एक जगह। हालांकि ये रियल क्वेश्चन है एग्जाम का ही, मैंने मेरी तरफ से कुछ नहीं लिया है, परीक्षा में जैसा आया वैसे ही लिख दिया मैंने। ये एक शब्द बदल सकता है, जैसे मैंने बोला 92 गुने के, ये यूं कह सकता है 92 गुने अधिक है, ऐसे बोल सकता है। 92 गुने अधिक है, तो उस स्थिति में आप क्या करना है, इसको तो एक ही लिखना, और 92 गुने अधिक है तो इसको 93 लिख देना। ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल बहुत माइनर, जैसे मैं खूब पढ़ा रहा हूं आपको, बढ़िया हर चीज समझा रहा हूं, लेकिन ये एक जगह गलती हो जाएगा। 92 गुने के बराबर है जब तो एक 92 सही है, और 92 गुने अधिक है, या बस ये हटाना है बराबर,
और यहां क्या लिखना है, अधिक, तो फिर उसको 93 में लिख देना। भूल मत जाना इस लाइन को, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी और एग्जाम में क्वेश्चन का नंबर चला जाएगा, कहीं आप बाद में ढूंढते रहें। 92 गुने क्या है, अधिक। अगर अधिक शब्द का इस्तेमाल कभी कर दे तो फिर इसको 1 और इसको 93 में कर देना। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अरे बोलो यार, सही, ठीक है। अब सुनो, अब क्या बोला उसने, 92 और 1 कितना हो गया, 93। 93 के बराबर योग कितना है बोलो, 372। ठीक है, इसको काट दो 93 से, कितनी बार कट रहा है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 4 के। अब अपने सूत्र पे आ जाओ, प्रथम गुणा द्वितीय बराबर ले से गुणा में से। भैया पहली वाली संख्या है 368, दूसरी वाली संख्या का मुझे भी पता नहीं है, कैंसिल आउट कर दो भैया इधर ध्यान से। और इसका क्या ले लो, ले से आएगा मेरे भाई 92 गुणा 4। अगर एक शब्द भी समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को बताने में। 4 गुणा 92, दैट मीन्स ले से, बोलो ना यार। और 4 गुणा 1, 4 गुणा 1 मतलब क्या हो गया, में से। सही चल रहा हूं यहां तक, कोई समस्या तो नहीं है किसी को भी, बराबर है सबका, ठीक है, सवाल तैयार है। इससे ये कट जाएगा, 9 चौका 36, 4 बार कट जाएगा, 4 बार ये कट जाएगा, और ये वाले 4 से 4 भी कट जाएगा, तो दूसरी संख्या की वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी, 4। बोलो सही है। और एक चीज याद रखना, मैं फिर कह रहा हूं, अगर कभी गलती से यहां पर क्या लिखा हुआ आ जाए, अधिक, तो फिर इसको 92 की जगह कितना कर देना, 93। ये भूल मत जाना, एग्जाम में ध्यान रखना, एक शब्द से ही तुम्हारा नंबर आ जाएगा और एक शब्द से ही चला जाएगा। फिलहाल इसका आंसर 4 सही है। बनाओ बनाओ, 14 तक हो जाएंगे, पूरी हो जाएगी टाइप जिससे, कर देंगे पूरी, और क्या। नहीं उड़ा तो नहीं सकते, देख उधर लपकुश बैठा बैठा फिर। अभी अभी कुछ नहीं कहेगा ये, अभी कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल बेफिक्र है तू, जैसे ही होगा हम बता देंगे तेरे को, तुरंत तेरे को सूचना देंगे हम पहले। हाँ भाई पढ़ो, 5x 8x का एचसीएफ और एलसीएम इतना इतना है, x की वैल्यू संभवतया क्या हो सकती है, ज्ञात कीजिए। क्या हो सकती है तुम्हारे हिसाब से, बोलो। हाँ डायरेक्ट आ जाएगा वैसे तो, ऐसे आ सकता है 5x मल्टीप्लाई 8x बराबर 9 और गुणा 360, प्रथम गुणा द्वितीय बराबर ले से गुणा में से। 8 पंजे 40, 4 नाम 36, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9 नाम 81, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। और वैसे तो डायरेक्ट ही पता लग रहा है, 5x और 8x में से अगर कॉमन भी आप निकालोगे तो क्या निकलेगा, x, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। वैसे आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, बाकी आप इससे भी कर सकते हैं, दोनों सही है। कोई करे सर इस सवाल को, देखो
एक बार पढ़ के देखो जरा, देखो आप पे, पढ़ो तो सही। सुरेंद्र, लैसे में से का सवाल है, पढ़। दो धनात्मक पूर्णांकों का लय से बड़ी संख्या के 3 गुने के बराबर है, छोटी संख्या और दोनों संख्याओं का में से का अंतर 6 है, बताओ छोटी संख्या कौन सी है। लगाओ दिमाग, हो सकता है नहीं, चलो मैं ही बताता हूं, छोड़ो मत करो फिर टाइम वेस्ट, मैं बता देता हूं। इधर आओ, सब आ जाओ अब मत अपनी उसका परिचय मत दो, होगा नहीं वैसे ही। दो संख्याओं का रेशियो है ए अनुपात बी, मतलब पता नहीं है क्या है, मुझे खुद को ही मालूम नहीं है। अब पहली संख्या का नाम तो हो जाएगा ए एच, और दूसरी संख्या का नाम हो जाएगा बी एच। एच मतलब एस सी एफ, अनुपात से नॉर्मल संख्या लाने के लिए उसे सदैव एस सी एफ से मल्टीप्लाई करना है, एस सी एफ से गुणा कर देना है। बोलो सही है? ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। इनका जो एच सी एफ है, हिंदी लिख देता हूं में से, इसका जो में से है वो तो एच है, और इनका जो ले से है यानी लघुत्तम आप जो बोल रहे हैं वो है ए बी एच। बताओ मुझे क्या गड़बड़ लग रही है? ऐसे ही करना पड़ेगा, बिल्कुल आपको बहुत पेशेंस से काम करना पड़ेगा, बहुत ऐसे नहीं होगा। में से एच हो गया, तभी तो आपने दोनों को एच से गुणा किया। अरे बोलो, और ले से लोगे तो ए बी एच, बोलो बोलो बोलो, सही है। यह संख्या जो है मैं इसको बड़ी मान रहा हूं, इसको छोटी मान रहा हूं, पहली को बड़ी और दूसरी को छोटी। अब अपने मेन क्वेश्चन को पढ़ो, क्या क्वेश्चन है। दो धनात्मक पूर्णांकों का ले से बड़ी संख्या के 3 गुने के बराबर है। ले से, तो ले से क्या है, ले से क्या है, इधर देखो, ले से क्या है, ए बी एच। ले से बड़ी संख्या के, कौन सी संख्या के, बड़ी, बड़ी कौन है, ए एच, ए एच के 3 गुने के बराबर है, मल्टीप्लाई 3। ए एच से क्या कट गया, ए एच, मतलब बी का जो वैल्यूएशन है वो कितना आ गया, 3। बी की जो वैल्यूएशन है वो कितनी आ गई, 3। अब भी नहीं हुआ लेकिन सवाल, अब आगे पढ़ो, अभी आगे पढ़ो। ये तो बी जो है वो रेशियो में आया है, बी की वैल्यूएशन रेशियो में आई है कितनी, 3। अब आगे पढ़ो, क्योंकि जो छोटी वाली संख्या है वो जब निकलेगी जब अनुपात को किससे गुणा करोगे, में से। में से नहीं है तुम्हारे पास अभी, में से खाएं भाई, ये तो बी की वैल्यू आई है, बी बोले तो 3 आ गया, यूं समझो आप। लेकिन संख्या तो दूसरी वाली संख्या कौन सी है, छोटी वाली, छोटी वाली संख्या कौन सी है, बी एच। अरे बोलो यार, छोटी संख्या कौन सी है, बी एच। बी तो आ गया लेकिन एच खाएं, बिना एच के हम लोग छोटी संख्या कैसे निकालेंगे। तो आगे पढ़ो, सवाल में क्या बोला है, छोटी संख्या और दोनों संख्याओं के महत्तम समापवर्तक का अंतर 6 है। छोटी संख्या, अब ध्यान से फिर से सुनो, छोटी संख्या, छोटी संख्या, छोटी संख्या है बी एच, और महत्तम समापवर्तक एच, और इनका जो अंतर है वो कितना है, 6। बी की जो वैल्यू है वो क्या आई है, 3, तो यहां लिखो 3h माइनस एच बराबर क्या हो गया, 6। 3h में से h गया तो क्या हो गया, 2h बराबर 6, और 2 से कट मार दिया जाए तो h की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 6 के। ओ सॉरी सॉरी, h की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 3 के। और अब आपको कौन सी संख्या चाहिए, छोटी। 3 गुणा 3 बराबर 3 तिया 9, मतलब छोटी वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 9। तो ये आपको ध्यान रखना है, छोटी संख्या 9 आ गई, उतार लो, उतारो, अपने इतने समझाया तो दिमाग में उतार, तो उतारा तो होगा तुमने कुछ, उतारो।
ये लो, इतनी देर से समझाया और इन्होंने उतारा ही नहीं। बताओ आप क्या हो गया? उतारो उतारो, करो देख। आपको मैंने समझाया, करो तो सही एक बार। पूरा वैसे बैठा कैसे कर? नहीं, अच्छा सवाल था ये। दस था नहीं, 11, 11 नंबर था, 11 गया, 11वां नंबर का गायब हो गया है। अब कल करवाएंगे 11वें को फिर। अब वो फिर एक सवाल के चक्कर में क्या बोलेंगे, छोड़ो उसको, कल करा दें। नहीं लिखा है तो भी कोई बात नहीं।